पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है। हालांकि जो हीरो कृष्णा है वो उसके भाषण में सारी बातें कह दी जाती है। वहाँ सब लोगों की जो भी भारत के प्रति सद्भावना रखते हैं, अपने आप को भारतीय समझते हैं, उनके चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, सबकी हत्याएं हुई है और मंदिर भी तोड़े गए और मस्जिद भी तोड़े गए। तो टेररिस्ट की जो है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो धर्म के आड़ में वो हिंसा करते हैं या राजनीति करते हैं। तो इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि यदि ये राजनीति करना चाहते हैं और इसके माध्यम से 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत गलत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है। उस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की उसको वापस बसाने की दिशा में भारत सरकार ने कुछ नहीं किया और उनके लिए जो उनको स्टाइपेंड मिलता है, पेंशन मिलता है, उसमें अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई। दो तरह की बातें कही जा रही हैं फिल्म को देखने के बाद। एक पक्ष कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है और दूसरा बोल रहा है कि वहाँ का सच दिखाया गया है। आप फिल्म देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? सच तो एक हिस्सा दिखाया गया है। यदि वहाँ जैसे कि उसके हीरो कृष्णा खुद ही कहते हैं कि बौद्धिस्टों को भी मारा गया है, सिखों को भी मारा गया है और मुस्लिम को भी मारा गया है, तो वो चीज़ें तो नहीं दिखाई गई। आज कश्मीर फाइल्स को बैन करने की बात कर रहे हैं। वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कट्टरवादिता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे बच्चों के अंदर कश्मीर फाइल को गांव के चौपाल तक दिखाना चाहिए। अब कश्मीर का ही सवाल नहीं है, कश्मीर के लोग अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगाल, मैं आज कह रहा हूं, पता नहीं किनको क्या बुझा है, ममता की वही रोल है ममता बनर्जी का, जो कभी कश्मीर में राजनेताओं का, चाहे फारूक हो, कांग्रेस हो, जिस ढंग से किया। आज बंगाल अगला कश्मीर होगा अगर बंगाल के हिंदू अभी अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़े तो। एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, दर्जनों डिस्ट्रिक्ट हैं और देश के अंदर में कट्टरवादिता से खतरा है। हमें मुसलमानों से खतरा कम है, मुस्लिम कट्टरपंथियों से ज्यादा खतरा है। कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना, देश की भलाई के लिए होता। बात तो ये कि ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, दुखदाई घटनाक्रम, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी और उस जमाने से रखी जब सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच की आपस की दोस्ती एक आधार बन गई कि कश्मीर के प्रति, जम्मू कश्मीर को लेकर के भारतवर्ष की क्या है, भारत सरकार की क्या नीति रही होगी। जैसे इतिहासकार कहते हैं कि इट वॉज ए क्यूमुलेटिव आउटकम ऑफ द सीरीज ऑफ कांग्रेस ब्लंडर्स बिगिनिंग फ्रॉम नेहरूवियन ब्लंडर्स। एक माहौल पैदा कर दिया गया। और जहां तक जगमोहन का संबंध है, केंद्र में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी नहीं, तो नियुक्ति कहां से हुई उनकी?
और दूसरी बात यह है कि इतिहासकार जानते हैं, हम सब चश्मदीद गवाह रहे, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, 30-32 वर्ष पूर्व रातों रात अपना चूल्हा रसोई छोड़ करके कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ हत्याएं की गई प्रमुख कश्मीरी पंडित नागरिकों की, चाहे टीकालाल टपलू थे, चाहे आपके दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, ताकि एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया जाए। एक हत्या और 1000 लोग भागे, इश्तहार लगा दिए गए। और जहां तक संबंध है भारतीय जनता पार्टी का या संबंध है इसके विचार परिवार का, संगठन परिवार का, ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उस समय शेल्टर होम स्थापित किए, ट्रांजिट कैंप स्थापित किए। हम सब उस समय युवा कार्यकर्ता के तौर पे उसका हिस्सा रहे, स्वयं देखा। उदाहरण के तौर पर जम्मू में गीता भवन में कैंप था। और जो पहली ग्रीष्म ऋतु मुझे भली भांति याद है, 1990 में जब पहली गर्मी का सामना करना पड़ा तो भारी संख्या में कश्मीरी पंडित गर्मी की लू से बीमार हुए थे। क्योंकि मैं चिकित्सक भी था तो हम सब वहाँ पर एक वॉलंटरी सेवा देने अर्पण करने के लिए सारे उपस्थित थे। और उसके विपरीत कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी जगमोहन जी के आने से पहले, दोनों की आपस में गठबंधन था। इनसे पूछा जाए 1987 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जिस प्रकार की धांधली हुई है, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है, जिसके लिए कांग्रेस का सहयोग उनको प्राप्त था, और उसके उपरांत स्क्वाड्रन लीडर खन्ना, भारतीय वायुसेना के अधिकारी, उनकी हत्या यासीन मलिक और उनके साथियों ने सरेआम दिन दहाड़े की। लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है मोदी सरकार आने के बाद, राज्यपाल शासन लागू होने के बाद। देखिए, वो समस्या जो है काफ़ी दर्दनाक थी। और जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, मैं तो मतलब वो जो उस वक्त की घटनाएं जो थी उससे बहुत दुख हुआ क्या समझिए, याद भी करता हूँ तो दिल कुछ कांप जाता है। और मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था कि आखिर अपने ही देश में एक ग्रुप, एक कौम, एक लोग उनको रेफ्यूजी बनना पड़े, ये कैसी बात हो सकती थी। और उस वक्त ज़रूर है कि मैंने इस प्रश्न को उठाया था और पूछा था, और उस प्रश्न का शायद जो उत्तर में जो जवाब आया वो कोई मतलब शायद पॉलिटिकल जवाब था। जवाब क्या था सर, अगर आपको याद हो? जवाब था कि ये कश्मीर में अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेट गवर्नमेंट है, और उसमें हम कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं, और वो मित्र भी थे उनके। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक ऐसे एक भयानक घटना जब हो रही हो तो सेंटर अपनी आंख बंद तो नहीं कर सकता है।